हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाने कि स्कीम को लॉन्च कौन करता है। जब स्कीम की बात करें, कुछ स्कीम सेंट्रल सेक्टर द्वारा लॉन्च होता है या हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च होता है। कुछ स्कीम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च होता है। कुछ स्कीम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल के लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो आज जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, ये स्कीम कब से ऑपरेशनल है, इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, जब से लॉन्च हुआ है उस अभी तक में क्या इसमें कुछ रिवीजन हुआ है या इसको कब रिवाइज किया गया, क्या रिवाइज किया गया, इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फार्मर्स को वो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन एलिजिबल फार्मर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज हम किस में देखेंगे आज के इस लेक्चर में। आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को जिसमें कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पीएम किसान के बारे में। अगर हम पीएम किसान स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो है ये ऑपरेशनल पहले हुआ और लॉन्च इसको फॉर्मली बाद में किया गया। ये स्कीम जो है 1 दिसंबर 2018 को ऑपरेशनल हो चुका था, लेकिन इसको फॉर्मली जो लॉन्च किया गया था वो 24 फरवरी 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम को देखिए, आजकल के जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पर मिनिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पर मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये स्कीम जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि जो कुछ स्कीम ऐसे होते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, या कुछ स्कीम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के चलाते हैं। पीएम किसान स्कीम जो है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें स्टेट और यूटी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, है ना। कैसे रोल है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट का, तो इस स्कीम के लिए जो बेनिफिशियरी किसान रहेंगे, किस टाइप के किसान को बेनिफिट्स मिलेगा इस स्कीम में, इसका लिस्ट तैयार करने का जो ड्यूटी है वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट का है। स्टेट और यूटी गवर्नमेंट उस चीज को तैयार करेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से उसका बेनिफिट को ट्रांसफर करता है। क्या है ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का, तो अगर हम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, किसानों को क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए जो इनपुट्स, सीड या फर्टिलाइजर या उनके जो पर्सनल नीड्स हैं, उसके डोमेस्टिक नीड्स हैं, उसके लिए सरकार उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। क्या देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट। इनिशियली जब इस स्कीम को लाया गया था तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था। अगर हम बात करें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं, तो वो फार्मर्स जिसका लैंड होल्डिंग साइज कितना अप टू 2 हेक्टेयर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मतलब अगर जब इस स्कीम को लाया गया था तो अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो वो इस स्कीम के बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं था। बाद में इसको फिर से एक बार रिवाइज किया गया 1 जून 2019 को, जिसमें क्या कहा गया कि इसके अंदर सारे के सारे फार्मर्स एलिजिबल होंगे जिसके पास अपना लैंड होल्डिंग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का साइज को हटा दिया गया, लेकिन वहां पर एक क्राइटेरिया था कि वही किसान एलिजिबल होंगे जिसके अपने नाम से लैंड होल्डिंग हो, एग्रीकल्चर लैंड हो। ठीक है, आगे और हम देखते हैं इस स्कीम के बारे में कि भाई चलो ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, तो इससे बेनिफिशियरी फार्मर्स को पर ईयर 6,000 रुपीज दिया जाएगा और वो 6,000 रुपीज
3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट 2-2 हजार का होगा और ये इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में थ्रू डीबीटी जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये भी एक डिजिटल इंडिया का पार्ट हो गया। उसके बाद कि अभी तो क्राइटेरिया आप देख लिए कि जब शुरुआत में ये जब लॉन्च हुआ था तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, फिर इसको जून 2019 में रिवाइज कर दिया गया। ये सारे किसान के लिए एलिजिबल है, सारे किसान इसमें एलिजिबल है जिसके पास अपना लैंड होल्डिंग है। ठीक है, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपने देख लिया, 6,000 रुपया पर ईयर 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्कीम से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज एक्सेप्शन है, या कि जैसे कि इसमें से कौन कौन से फार्मर्स हैं जो एलिजिबल नहीं है या कौन एलिजिबल नहीं है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। ये सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहां से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर हम बात करें तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर अभी आपको मैंने बताया कि इस स्कीम का अगर बेनिफिट लेना है तो जो मेन सोल क्राइटेरिया है वो है कि आपके लिए पास जमीन होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो जो लैंडलेस लेबर है वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद सेकेंड कौन एलिजिबल नहीं है, जो कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल पोस्ट पे हो वो एलिजिबल नहीं है, या जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, या जो संवैधानिक पद पे हैं वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि किस स्टेट में इस चीज का बेनिफिट मिला है तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं किसके, पीएम किसान स्कीम के। 3 जो इंस्टॉलमेंट है वो कब कब मिलेंगे, अप्रैल मई, अगस्त नवंबर एंड दिसंबर मार्च में, ये 3 में इनको इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, 3 अलग इंस्टॉलमेंट। अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया है और कुछ दिनों में इसका 13वां इंस्टॉलमेंट भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज था हमारा बेसिक चीज था, जो मेन इंफॉर्मेशन था किसका, पीएम किसान स्कीम का। ठीक है, आइए उसको हम 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, अगर हम बात करें पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इस स्कीम को ऑपरेशनल कब हो गया था, पहले हुआ था 1 दिसंबर 2018 को, और इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। कहाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, ये 100% फंडिंग कहाँ से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। किस मिनिस्ट्री में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स के लिए। ठीक है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो 6,000 रुपीज पर ईयर, जो कि 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिया जाएगा। कब रिवाइज हुआ था, तो ये 1 जून 2019 को रिवाइज हुआ था, और उस रिवीजन में क्या हुआ था कि सारे के सारे फार्मर्स एलिजिबल हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो पहला जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, उसके बाद फॉर्मल और प्रेजेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो एलिजिबल नहीं है, या जो इनकम टैक्स पे करते हैं या पे किए हो लास्ट असेसमेंट ईयर में, वो इस स्कीम के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तीन इंस्टॉलमेंट कब कब, तो अप्रैल मई, अगस्त नवंबर और दिसंबर मार्च में। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में, और अभी तक टोटल 12 इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया है। तो देखिए, ये तो हमने देख लिया कि स्कीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पीएम किसान स्कीम which was launched on 24th February 2019 to give financial support to the farmers was revised on।
पीएम किसान स्कीम जो कि 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर लिए किसान का, इसका रिवीजन कब हुआ था, इसको कब रिवाइज किया गया था? यानी किसकी बात हो रही है कि जब शुरुआत में ये लॉन्च हुआ था सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, बाद में ये सारे किसान के लिए कर दिया गया जिसके पास अपना एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये रिवीजन कब हुआ था? पहला डेट है हमारा 1 जून 2020, दूसरा है 14 अप्रैल 2019, तीसरा 15 अगस्त 2020, चौथा 1 अप्रैल 2019 और पांचवा है 1 जून 2019। तो अभी हमने देखा था कि इसको कब रिवाइज किया गया था, तो इसको रिवाइज किया गया था 1 जून 2019 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following scheme objective is similar to PM किसान स्कीम? है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नीचे के 5 ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से ऐसे स्कीम है जो जिसका ऑब्जेक्टिव लगभग सिमिलर है जैसा कि पीएम किसान का स्कीम का था। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहला है कालिया स्कीम, दूसरा है रायतू बंधु स्कीम, तीसरा है केसीसी, चौथा है सेकेंड एंड थर्ड, एंड पांचवा है 1 and 2 बोथ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम ये देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 and 2, कालिया स्कीम एंड रायतू बंधु स्कीम। देखिए ये दोनों, ये कालिया स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 18-19 में, और रायतू बंधु स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको? किसानों का। अब बोलिएगा सर केसीसी क्यों नहीं? देखिए केसीसी क्या है? एक लोन है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट है लेकिन क्या है? लोन है। पीएम किसान में जो इंस्टॉलमेंट, जो 6000 पर मंथ पर ईयर आपके इंस्टॉलमेंट में आता है आप किसान के खाता में, उसे किसान को दोबारा सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है, लेकिन केसीसी आपको सरकार को या बैंक को क्या है? लौटाना पड़ता है। तो जो सिमिलर स्कीम है पीएम किसान का वो कौन है? कालिया स्कीम है और रायतू बंधु स्कीम है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान मोबाइल ऐप वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय, जो पीएम किसान है ना, उसके लिए एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने डिजाइन किया था, किसने डेवलप किया था? पहला ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दूसरा है एनपीसीआई, तीसरा है आरबीआई, चौथा है नाबार्ड और पांचवा है नन ऑफ दी अबव। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप को डेवलप किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये किसके साथ कोलैबोरेट करके किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे कोलैबोरेट करके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस मोबाइल ऐप को, पीएम किसान मोबाइल ऐप को डेवलप किया था। इन पीएम किसान स्कीम एस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो पीएम किसान स्कीम है, पीएम किसान स्कीम, इसमें एस का क्या मीनिंग है? ठीक है, उसके बाद पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी, दूसरा है सस्टेनेबल, तीसरा है सपोर्ट, चौथा है सम्मान और पांचवा है सोशल। तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो एस से क्या होगा? सम्मान। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन थे जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए कोई भी चीज को सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब तक आप उस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको उस टॉपिक पर पूरा का पूरा कमांड नहीं आएगा। इसी तरह हम अलग अलग वीडियो में एग्रीकल्चर, स्टैटिक एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, लाइट सब्जेक्ट या करंट अफेयर्स या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स को लेके आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।